नाम चैताली है। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ एक टॉपिक के बारे में। मैंने एक पुस्तक पढ़ा है और उस पुस्तक का नाम है मानसिक स्वास्थ्य के लिए विचार नियम। उस पुस्तक में 7 विचार नियम बताए गए हैं। दोस्तों, जैसे हमारी प्रार्थनाएं होती है वैसे ही परिणाम हमारे जीवन में हम पाते हैं। और अगर हमने सकारात्मक प्रार्थनाएं की तो हमारे जीवन में सारे परिणाम सकारात्मक होंगे, और अगर हमारी प्रार्थनाएं नकारात्मक होगी तो हमारे जीवन के सारे परिणाम नकारात्मक होंगे। तो हमें प्रार्थना सकारात्मक ही करनी चाहिए। और दोस्तों, जब हम किसी संकट में होते हैं तब हमें ईश्वर को कहना चाहिए कि हेल्प हेल्प हेल्प। जब हम 3 बार हेल्प 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 ऐसा कहते हैं तब हमें पावर आ जाती है और हम किसी भी घटना को सुलझा सकते हैं। इस तरह से सारी चीजें हमारे साथ होती है। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो शक्ति है विचार नियम की। विचार नियम की शक्ति 7 विचार नियमों में है। और विचार सूत्र 1 ये है कि सारी चीजें अस्तित्व में आने से पहले ईश्वर के द्वारा वो हमारे विचारों में आती है और फिर वो अस्तित्व में आती है। विचार सूत्र 2 ये है कि हमें सिर्फ विचार नहीं करना है, बल्कि वो विचार हमें होश और जोश में करना है। वही विचार अस्तित्व में आएगा जो होश और जोश से किया गया है। विचार सूत्र 3 ये है कि हमें उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है जो हम चाहते हैं, ना कि जो हम नहीं चाहते उस पर नहीं। तो विचार सूत्र 4 ये है कि दुनिया वैसी है जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं। अगर हम सोचेंगे कि दुनिया के सारे लोग झूठे हैं तो हमारे साथ रहने वाले सारे लोग झूठे ही होंगे। लेकिन हम अगर ऐसा सोचेंगे कि दुनिया में सारी तरफ प्रेम मौन आनंद है तो सारी तरफ हमें प्रेम मौन और आनंद ही मिलेगा। और विचार सूत्र 5 ये है कि भरपूरता है, सबके जीवन में भरपूरता है। अगर आपके पास कोई चीज है नहीं तो भी आपके पास जो है उसके लिए कृतज्ञ बने और उसे धन्यवाद दे, उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ बने। इससे आपके जीवन में जो नहीं है वो भी चीजें आने लगेंगी। दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि अगर ऐसे विचार सूत्र है तो कोई दूसरा भी हमारे लिए ऐसा सोच सकता है कि इसके साथ ऐसा हो, इसके साथ वैसा हो, ये हार जाए मैं जीत जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विचार सूत्र 6 ये बताता है कि दूसरे इंसान का परिणाम आपके ऊपर तब तक नहीं होता जब तक आप होने नहीं देते। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर कोई गाड़ी चला रहा है और उसके पीछे बैठा हुआ आदमी ये कह रहा है कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो गाड़ी चलाने वाले ने अगर इसके एक्सीडेंट के बारे में सोचा तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर उसने सोचा कि नहीं भाई, जो गाड़ी चलाता है अगर उसने अच्छी गाड़ी चलाई तो ऐसा नहीं हो सकता, तो सारे विचार आपके हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर दूसरे लोग आपके बारे में बुरा सोचेंगे और आप भी बुरा चाहेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। लेकिन दूसरे आपके बारे में बुरा सोचेंगे और आपका लक्ष्य अलग है, आप अच्छा ही सोचते हैं तो आप अच्छे ही बनेंगे। विचार सूत्र 7 ये है कि अगर आपका कोई लक्ष्य है तो उसके बारे में आपके भाव विचार वाणी क्रिया यानी सब चीजें एक ही दिशा में रहनी चाहिए। आपके लक्ष्य को पाने में ही आपके भाव विचार वाणी और क्रिया रहनी चाहिए। इस तरह 7 विचार नियमों से हमारा विश्व चलता है। हेलो दोस्तों।